हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली आज हम लद्दाख पर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं कि लद्दाख में प्रोटेस्ट जारी है। किस तरह का प्रोटेस्ट है, क्या डिमांड्स हैं और क्या प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आर्टिकल 370 हटा। और 370 हटने के बाद ये आपका जो जम्मू एंड कश्मीर था, ये दो यूटीज में डिवाइड हो गया। आपको पता है, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर और एक इसके अलावा लद्दाख। तो तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, विकास भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उसके बाद अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो डिमांड है वो बदल गई और प्रोटेस्ट जैसी सिचुएशन आ गई। हालांकि सरकार ने भी इस पर एक पॉजिटिव रुख अपनाया है, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे। मैं अगर आपको न्यूज़ दिखाऊं तो गवर्नमेंट कंसिडर्स आर्टिकल 371 लाइक अ शील्ड फॉर लद्दाख। मतलब कहने का कि लद्दाख को एक ढाल की तरह, किसको, आर्टिकल 371 को लद्दाख की एक ढाल की तरह मान रहे हैं। सरकार ने इसको माना है। तो पूरा मुद्दा क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसको समझने से पहले हम बेसिकली शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैप दिखाऊंगा, और मैप दिखाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे P2I बैच के बारे में बताऊंगा कि हमारा जो P2I बैच है वो 4 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 4 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। अभी भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं 9 मार्च तक। 9 मार्च में ये डेट, इसकी क्लोजिंग डेट है। और आप ध्यान रखिएगा कि ये शाम का 6 बजे वाला बैच है, 6 से 9 इसकी टाइमिंग होगी। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप 24,999 में एडमिशन ले सकते हैं। सारी सुविधाएं इसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे कि आपका फाउंडेशन है वो भी कराया जाएगा, SIP जो कि हमारा एक अलग मॉड्यूल है वो भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आप अगर प्री पास करते हैं तो यहाँ रह करके सारी तैयारी करते हैं, वो भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा आपका जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, क्योंकि ये P2I बैच है तो प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर शामिल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको लद्दाख का जो मैप दिखाना चाहता हूँ, इसमें मैं आपको एक एरिया दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर एक पूरा ये लद्दाख है। और इस लद्दाख में आप ये देखेंगे कि ये एक एरिया है जहाँ पर क्या है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है। और ये एक एरिया है कारगिल वाला, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये बैकग्राउंड मैंने आपको मैप जानबूझ के दिखाया है ताकि आपको इसका एक बैकग्राउंड क्लियर रहे, ताकि हमारे डिस्कशन में इसका जिक्र होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआत हम करेंगे 2019 से। तो 2019 में कौन सी तारीख से शुरू होना चाहिए आप बताइए? तो 5 अगस्त 2019 से हम इसकी शुरुआत करेंगे। 5 अगस्त 2019 से। क्यों, क्या हुआ था इस दिन? आपको पता है कि आपका जो जम्मू एंड कश्मीर था वो 2 भागों में बटा था। एक आपका जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना था, एक हिस्सा, और एक यूटी बना था आपका लद्दाख। एक लद्दाख बना था। ये किस तरह का यूटी था? जिसमें कि आपका विधानसभा थी, है ना, विधानसभा के साथ इसको यूटी बनाया गया। मतलब यहां पर भी अभी इलेक्शन होने वाले हैं। और ये जो है ये बिना विधानसभा के है। ठीक है, विधानसभा यहां पर नहीं है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये विदाउट विधानसभा है। अब जब ये बना तो ये अपने आप में एक खुशी की बात थी, है ना। ये खुशी की बात थी। क्यों थी खुशी की बात लद्दाख वालों के लिए? लद्दाख वालों के लिए ये खुशी की बात इसलिए थी क्योंकि पहले इनकी जो शिकायत थी वो ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर में जब भी कोई विकास होता है तो लद्दाख वाला हिस्सा है जो ये छूट जाता है, और जिसकी वजह से इसको अलग से यूटी बना दिया जाए। ये डिमांड हमेशा से चल रही थी ताकि ये अपने विकास की बात खुद कर सके। ठीक है, तो तब तक सारी चीजें सही चलती रही। और फिर उसके बाद धीमे 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 शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चला, क्योंकि जब ये 2 पार्ट्स में बटा तो फिर उसके बाद ये चीज समझ में आई कि अब हमारा विकास खुद हो सकता है। लेकिन जल्दी ही यहां पर आपने देखा कि कुछ महीने के बाद ही यहां पर प्रोटेस्ट है जो वो शुरू हो गया, और कुछ डिमांड आने लगी, जिसमें कि यूटी तो ये बन चुका था, लेकिन यूटी के साथ साथ जो अगली डिमांड आई वो थी स्टेटहुड की डिमांड, यानी कि नए राज्य बनाने की डिमांड, कि हमें भाई राज्य का दर्जा चाहिए, लद्दाख को राज्य का दर्जा चाहिए। राज्य का दर्जा क्यों चाहिए? ऐसा क्या हो गया अचानक से कि सारी प्रॉब्लम आ गई? तो देखिए, जब तक 370 था तब तक
जब तक 370 यहाँ पर चल रहा था तब तक की अगर बात करें तो उस वक्त विधानसभा की अगर बात करेंगे तो विधानसभा में 4 एमएलए जो हैं वो किसके हुआ करते थे, लद्दाख वाले क्षेत्र से हुआ करते थे। ठीक है, लद्दाख वाले क्षेत्र से 4 एमएलए होते थे जो इनकी बात वहां पर कहते थे। लेकिन आज की अगर आप कंडीशन देखेंगे तो आज क्योंकि ये यूटी है तो आपको पता है कि केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है उसको संभालती है। और आज की डेट में अगर लोकसभा में आप देखेंगे कि इनका रिप्रेजेंटेशन कितना है तो एक एमपी है जो वो लद्दाख से लोकसभा में है। ठीक, सिर्फ एक एमपी। तो इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से ये अपनी बात सीधे तौर पर सरकार से डायरेक्ट अभी नहीं कह पा रहे, या कह सकते हैं कि कहने में अक्षम है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब ये इस तरह की डिमांड उठ रही है कि भाई हमें अलग राज्य का दर्जा चाहिए। और जब तक 370 था तब तक इनके साथ जो था वो ये था कि भाई हमारे यहाँ पर ज़मीन है जो वो कोई और आकर के यहाँ पर खरीद नहीं सकता। ठीक है, हमारी जो जॉब्स हैं वो फिक्स हैं, हालांकि उसकी प्रॉब्लम थी कि जॉब्स अपने आप में ही कम थी, लेकिन जॉब्स हैं जो वो फिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ों में ये देखा जाने लगा कि अब क्योंकि 370 नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम लद्दाख में आने लगी कि कब तो कोई भी ज़मीन जो है वो खरीद सकता है। इसके अलावा कोई भी है जो वो आकर यहाँ पर रह सकता है, कोई भी कहीं का भी नागरिक हो वो यहाँ आकर के रह सकता है, मतलब ज़मीन है जो उसमें भी इंटरफेरेंस हो सकता है। तो 3 तरह की जो समस्याएं जो थी वो इन्होंने पाई कि एक आप कह सकते हैं ज़मीन की समस्या, कि हमारी ज़मीन है जो उसको लेकर के एक समस्या। ठीक है, दूसरी जो मेन समस्या थी उसको लेकर के थी वो थी आपकी नौकरियों को लेकर के, कि जॉब है जो जॉब का क्राइसिस, कि कोई हमारी जो जॉब है वो खतरे में है। इसके अलावा तीसरा जो इन्होंने समस्या आई, जो कि आप हमेशा देखेंगे किसी भी जनजाति वाले एरिया में पाई जाती है, वो समस्या है आपकी कल्चर यानी कि संस्कृति को लेकर के समस्या। ठीक है, संस्कृति, कल्चरल प्रॉब्लम भी, कि भाई हमारा जो कल्चर है वो इंटरफेरेंस हो रहा है, बाहर के लोग अगर यहाँ आएंगे तो हमारा कल्चर प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये 3 तरह की जो समस्याएं थी इसको लेकर के मामला उठा। ठीक है, और आप समझेंगे कि अगर मुख्य रोल पर, मेन रोल पर कौन आए, तो मेन रोल में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 लोग है ना, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, एक बार फिर से देख लीजिए कि ये वाला जो एरिया है, ये लेह वाला जो एरिया है, इस लेह वाले एरिया में आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट हैं जो बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट हैं जो, उनकी मेजॉरिटी देखने को मिलेगी कहां पर, लेह वाले एरिया में, लेह वाले एरिया में। ठीक है, तो जिसकी वजह से इन्होंने अपना लेह एपेक्स बॉडी एक बनाया, लेह एपेक्स बॉडी, जिन्होंने ये डिमांड की, या फिर आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट या विरोध में आए लेह वाले एरिया से। उसी तरीके से जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स वो भी एक मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे कहां पर, कारगिल वाले एरिया में। ठीक है, कारगिल वाले एरिया में, तो कारगिल एपेक्स बॉडी एक और बनी। तो ये जो 2 मेन बॉडीज हैं आपको देखने को मिल रही हैं, ये मेन है जो कि प्रोटेस्ट में सामने आए हुए हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये सामने है तो इन्होंने अपनी जो कुछ डिमांड रखी है, तो क्या है वो डिमांड, तो अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो क्या डिमांड है, तो डिमांड में आप समझिए कि 4 तरह की मेनली डिमांड है। ठीक है, 4 मुख्य डिमांड है इनकी, तो 2 पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या है कि डिमांड की अगर बात करेंगे, डिमांड, ठीक है, तो एक डिमांड है जो वो है आपकी कि हमें स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा चाहिए, राज्य का दर्जा, राज्य का दर्जा चाहिए जो, तो आपको पता है कि राज्य का दर्जा चाहिए एक यूटी को, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट के पास यानी संसद के पास ये पावर है कि वो स्टेटहुड का दर्जा यानी कि राज्य का दर्जा एक यूटी को दे सकता है। इसके अलावा जो दूसरी डिमांड है इनकी, वो है इनकी कि हमको शेड्यूल 6 के तहत ट्राइबल स्टेटस चाहिए। ठीक है, स्पेशल ट्राइबल स्टेटस चाहिए, आप कह सकते हैं अनुसूची 6 के तहत। क्या स्पेशल स्टेटस चाहिए इनको, स्पेशल स्टेटस क्यों चाहिए भाई, स्पेशल स्टेटस आप बताएं क्यों चाहिए। देखिए अगर हम स्पेशल स्टेटस और शेड्यूल 6 के बारे में बात करें तो यहां आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो शेड्यूल 6 है ये कहां पर दिया गया है। अगर शेड्यूल 6 के बारे में बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल 244 के तहत, आर्टिकल
244 है जो, वो कहता है कि शेड्यूल 6 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है शेड्यूल एरिया के या शेड्यूल ट्राइब्स के, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, और उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी किस किस स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। आज तक जो शेड्यूल 6 जो लागू किया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन किसके, एक आपका असम, एक आपका मेघालय, एक मिजोरम और चौथा त्रिपुरा। इन 4 राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है कि यहां पर कुछ जगह हैं जिनको ऑटोनोमस स्टेटस मिला हुआ है, जिसके तहत वो सारे रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें कि कोई आम आदमी, इनकी ज़मीन है जो वो, या इनकी जो नौकरियां हैं जहां रिजर्वेशन के जैसे प्रावधान इनको यहाँ पर इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो उसी के तहत ये कह रहे हैं कि हमें भी यहाँ पर स्टेटस चाहिए। इसके पीछे का तर्क क्या बताते हैं कि इसके पीछे का तर्क बताते हैं कि देखो हमारी जो 96% पॉपुलेशन है वो कैसी है, वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजाति की पॉपुलेशन है, जनजातीय पॉपुलेशन है, ठीक है, जनसंख्या है, जनजातीय जनसंख्या है। इस तर्क के साथ इन्होंने ये डिमांड भी करी कि हमें भाई अनुसूचित 6 यानी कि शेड्यूल 6 के तहत हमको क्या है कि ट्राइबल स्टेट्स का दर्जा चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरी डिमांड आपकी जॉब के रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन को लेकर के है। नौकरियों में इनको आरक्षण चाहिए, ठीक है, नौकरियों में इनको आरक्षण चाहिए इसके लिए। और 5वीं जो डिमांड है वो ये है कि पार्लियामेंट में इनको सीट चाहिए। कहां के लिए इनको सीट चाहिए, एक लद्दाख वाले एरिया के लिए और एक कारगिल वाले एरिया, सॉरी लेह वाले एरिया के लिए और एक कारगिल वाले एरिया के लिए। कारगिल, ठीक है, लेह और कारगिल, ये जो लेह है ये वाला और ये जो कारगिल वाला एरिया है, इसके लिए इनको क्या चाहिए, एक परमानेंट सीट चाहिए। तो ये इस तरह की इनकी 4 डिमांड है। अब आपको समझ में आएगा कि अब हम इस आर्टिकल में आते हैं। तो अब ये आर्टिकल किस बारे में चर्चा कर रहा है, ये आर्टिकल चर्चा कर रहा है आर्टिकल, मतलब ये जो लेख है ये चर्चा कर रहा है, ये न्यूज़ है, ये आर्टिकल 371 के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 371 जो कि आपके कहां लिखा हुआ है, पार्ट 21 में, भाग 21 में, संविधान का जो भाग 21 है उसके तहत आर्टिकल 371 से लेकर के 371J, ठीक है, ये जो है, ये जो आर्टिकल है ये 11 राज्यों में विशेष प्रावधान करते हैं, ठीक है। 11 राज्यों में विशेष उपबंध हैं जो वो देते हैं, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस हैं जो, स्पेशल प्रोविजंस हैं जो उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये सारे जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, ऐसा नहीं है कि एक बना दिया गया और फिर उसी आधार पर सबको दे दिया गया कि तुमको भी ये मिला, तुमको भी ये मिला, ऐसा नहीं है। यहां पर सभी स्टेट्स, जितने भी ये राज्य हैं, 11 राज्य हैं जो, ठीक है, इसमें वो 6 नॉर्थ ईस्ट वाले भी शामिल हैं, 6 नॉर्थ ईस्ट के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके जो 6 राज्य हैं वो भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं ये अपने आप में हर एक राज्य के हिसाब से अलग से बना करके उसको जिस राज्य की जैसी डिमांड है उसके हिसाब से यहाँ पर दिए गए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया कि ये सबको दे दिए गए, नहीं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल जो 371 है, ठीक है, आर्टिकल 371 से लेकर के 371J तक ये क्या बात करता है कि भारतीय संघ के राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है, विशेष उपबंध के बारे में बात करता है। तो अगर ये आर्टिकल 371 लद्दाख को भी दे दिया जाए, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया जाए और आर्टिकल 371 के तहत अगर लद्दाख को शामिल कर लिया जाए तो उसके लिए भी ये स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रोविजंस हैं जो वो मिल जाएंगे। और इन स्पेशल प्रोविजंस में वो सारी प्रॉब्लम जिसमें इन्होंने अपनी जो ज़मीन को लेकर के दिक्कत, जो आशंका है वो, उसके अलावा इन्होंने जो अपना जॉब को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, जॉब को लेकर के, कल्चर को लेकर के, ये जो
प्रॉब्लम्स हैं जिसको उजागर किया है, वो सारी प्रॉब्लम्स इसके तहत टैकल की जा सकती हैं और सरकार ने इसको कंसिडर किया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने कंसिडर किया है, क्योंकि इसका विकास भी उतना ही जरूरी है, इस लद्दाख वाले क्षेत्र का विकास भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी बाकी राज्यों का विकास है। ठीक है, तो अगर जेन्युइनली किसी रीजन की वजह से यहां पर विकास में कहीं भी रुकावट आ रही है, तो सरकार हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचेगी, और हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचेगी तो भारत में के जो संविधान है उसके तहत जो भी टूल्स हैं जो उनको दिए गए हैं उसके तहत इसका प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ सेशन को शेयर कर दें, सेशन को लाइक कर दें, और इसके अलावा अगर ये PDF आपको चाहिए तो प्लीज़ ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर प्लीज़ जुड़ जाइए, या QR कोड है इस पर स्कैन करके भी आप जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।